Assalamu alaikum and welcome to the walled city of Lahore. ऑफिस के काम वाइंड अप करने के बाद मेरे पास एक दिन था जिसके अंदर मैंने प्लान किया कि मैं लाहौर की कुछ ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का विज़िट करूं जो कि मैंने पहले नहीं देखी हुई या फिर मेरी मेमोरीज़ काफ़ी ब्लर हो गई हैं। मैं सुबह जल्दी उठा और फ़ौरन निकल गया अंदरून लाहौर के लिए। अंदरून लाहौर में दाखिल होते के साथ ही आपको सबसे पहले दिखता है दिल्ली गेट और उसके बाद थोड़ा सा आगे आते ही लेफ़्ट साइड पे है शाही हम्माम। शाही हम्माम की अगर तारीख़ की बात करें तो ये शाहजहां के दौर में बनवाया गया था और ये 1635 में मुकम्मल हुआ था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इलामुद्दीन अंसारी हु इज़ वाइडली नोन एज वज़ीर खान। ये वज़ीर खान मॉस्क के लिए ही बनाया गया था जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। जामा खाना, इसको ड्रेसिंग एरिया कहा जाता है, नीम गरम, इसको वार्म बाथ्स कह सकते हैं, और गरम यानी कि हॉट बाथ्स। इन बाथ्स के अंदर जेंडर के हिसाब से सेग्रीगेशन भी मौजूद थी और एक रिसेप्शन चैम्बर होने के साथ साथ एक छोटा सा नमाज पढ़ने का रूम भी बनाया गया था। The architecture of Shahi Hammam is inspired by the Persian traditions. Pakistan government, in collaboration with the government of Norway and UNESCO, recently restored the Shahi Hammams in 2015. शाही हम्माम देखने के बाद मैं पहुंच गया वज़ीर खान मॉस्क पे, जो कि मेरी हिट लिस्ट में काफ़ी अरसे से थी। वज़ीर खान मॉस्क दुनिया की चंद खूबसूरत तरीन और सजावट के एतबार से बेहद मशहूर मस्जिदों में से एक है। अलबत्ता ये एक तल्ख़ हकीकत है कि वज़ीर खान मॉस्क को कई सालों तक बिल्कुल इग्नोर रखा गया और इसकी मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। मगर 2009 में आगा खान फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ इसके रिस्टोरेशन के ऊपर काम किया गया और अब ये इस हालत में है। वज़ीर खान मॉस्क इज़ ऑल्सो नोन ग्लोबली फॉर द टाइल वर्क कॉल्ड पियानसे, जिसको काशीकारी भी कहा जाता है। वज़ीर खान मॉस्क में हुई हुई काशीकारी और फ्रेस्कोस वाकई काबिल तारीफ़ हैं। फ्रेस्कोस इज़ अ फॉर्म ऑफ म्यूरल पेंटिंग। वज़ीर खान मॉस्क में आपको जगह जगह फ़ारसी और अरबी में की हुई कैलीग्राफी भी नज़र आएगी। इसका तामीराती काम 1634 में शुरू किया गया और दिसंबर 1641 में ये मस्जिद मुकम्मल हुई। इस मस्जिद में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आपको इसके कोर्टयार्ड में एक बहुत बड़ा सा पानी का हौज़ मिलता है जिसको वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मशहूर सूफ़ी का मज़ार भी मौजूद है। वज़ीर खान मॉस्क के चारों कोनों पर एक एक मीनार बना हुआ है और हर मीनार की हाइट है 107 फीट। वज़ीर खान मॉस्क आर्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बेहद दिलचस्पी का बाइस है, क्योंकि इसमें हुई हुई नक्काशी और टाइल वर्क दुनिया में बेहद नायाब है। अब इसके बहुत ही कम कारीगर हैं जो कि इस फ़न को जानते हैं। आर्किटेक्चर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वज़ीर खान मॉस्क एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट बन सकती है। इनफैक्ट मुझे वहाँ पे कई स्टूडेंट्स नज़र आए जो कि वज़ीर खान मॉस्क में रिसर्च करने में मशगूल थे। वज़ीर खान मॉस्क देखने के बाद मैं निकल गया जहांगीर के मकबरे की जानिब। जहांगीर का मकबरा लाहौर से थोड़ा बाहर निकलकर दरियाए रावी के किनारे वाक़े है। जहांगीर, जिनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, ये 31 अगस्त 1569 में फतेहपुर सिकरी में पैदा हुए और ये चौथे मुग़ल बादशाह थे। इनके वालिद अकबर बादशाह थे। जहांगीर का मकबरा देखने के लिए आप एक वसी और अरीज़ दरवाजे से दाखिल होते हैं, जहां पर एंटर होते ही अकबर सराया वाक़े है। अकबर सराया जहां पर जहांगीर के मकबरे के केयर टेकर्स रुका करते थे, इसके अलावा ट्रैवलर्स भी रुकते थे। इस बाग में 4 पोर्शंस हैं और सीधे हाथ पर वाक़े है जहांगीर का मकबरा, जो कि अपने आर्ट वर्क के लिए बेहद मशहूर है। जहांगीर का मकबरा नूर जहां
اور ان کے بیٹے شاہ جہاں کے حکم پر تعمیر کیا گیا، جس کو مکمل ہونے میں تقریباً 10 سال لگے اور اس دور میں اس کی تعمیر پر تقریباً 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ جہانگیر کے مقبرے کے اندر کے حصے کی بات کریں تو یہ سنگ مرمر اور فریسکوس کے آرٹ ورک سے مزین ہے۔ جہانگیر کی قبر کے اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بہت خوبصورت سٹون ورک بھی ہوا ہے۔ جہانگیر کے مقبرے کے بالکل اپوزٹ واقع ہے آصف خان کا مقبرہ، جو کہ جہانگیر کے سالے اور ان کی بیگم نور جہاں کے بھائی تھے۔ جہانگیر کے مقبرہ اور اس کے اطراف میں واقع اور عمارتوں کو رنجیت سنگھ نے کافی نقصان پہنچایا۔ اس نے وہاں سے کئی قیمتی پتھر نکلوا کر امرتسر میں واقع گولڈن ٹیمپل میں وہ پتھر نصب کرا دیے۔ جہانگیر کے مقبرے سے باہر نکل کر تھوڑے سے ہی فاصلے پر نور جہاں کا مقبرہ بھی واقع ہے۔ نور جہاں، جن کو مغل سلطنت کی سب سے قابل، کانفیڈنٹ اور با اختیار کوئنز میں سے ایک مانا جاتا ہے، ان کے نام کا سکہ بھی بنایا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا مقبرہ بھی خود ڈیزائن کیا تھا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں واگا بارڈر پہ۔ Till then, take care and don't forget to subscribe. Keep up with Ashad.